सभी को मेरा हार्दिक अभिवादन। जैसा कि मेरे पहले जो आप वक्ता आए हैं उन्होंने ये बताया कि आज के दिन की क्या महत्ता है, आज का दिन किस लिए हम सेलिब्रेट करते हैं। आज का दिन जैसे विजय दिवस कहा जाता है, तो ये विजय दिवस 1971 में जो हमारी पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई थी, उसके विजय के पाकिस्तान के ऊपर हमने विजय प्राप्त की थी, तो उस विजय को सेलिब्रेट करना ये आज के दिन का मकसद है। लेकिन साथ ही में 1971 में ऐसे भी कई लोग थे जो लड़ाई में जिन्होंने शरीक हुए थे, वो वापस नहीं आ सके। काफ़ी लोग हताहत हुए और वो शहीद हुए। तो आज के दिन हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए और आज श्रद्धांजलि देना चाहिए। तो आज का कार्यक्रम की मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि उन लोगों को हमने श्रद्धांजलि देनी चाहिए। आप में से कुछ लोग शायद उस लड़ाई में शरीक हुए होंगे। मैं भी था, मैं नेवी में था और उस समय मैं एक नौसैनिक था। और 1971 में जैसे कि पहले बताया 3 दिसंबर को लड़ाई डिक्लेयर हुई थी। लेकिन उसके पहले ही हमारे जो जहाज़ थे, नेवी के पूरे जो जहाज़ थे, दोनों बेड़े थे, पश्चिमी बेड़ा था और एक पूर्वी बेड़ा था। पूर्वी बेड़ा विशाखापट्टनम में उनका हेडक्वार्टर्स है और पश्चिमी बेड़ा जो है वो बम्बई में है। तो ये पूरे जो भी जहाज़ तैयार थे उनको 2 भागों में विभाजित किया था, एक पश्चिमी बेड़े में और एक पूर्वी बेड़े में। तो पश्चिमी बेड़े में और दोनों बेड़ों में करीबन 15 जहाज़ थे। मैं एक INS रंजीत नाम का एक जहाज़ था जो कि एक डिस्ट्रॉयर था, काफ़ी पुराना था। उस समय करीबन 35 साल पुराना वो जहाज़ था, मतलब 1971 में 35 साल पुराना जहाज़ था। और बेड़े में पश्चिमी बेड़े में INS मैसूर था, 3-4 पीटा क्लास नाम की रशियन शिप्स थे और 4 मिसाइल बोट्स थी। तो मिसाइल बोट्स की ये विशेषता थी कि वो एक छोटा सा जहाज़ था, करीबन 50-60 फुट लंबा, लेकिन उनमें वो पूरी तरह से मिसाइल से तैनात था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मिसाइल क्षेपणास्त्र थे, उनका रेंज लिमिटेड हुआ करता था। और ये जो जहाज़ थे उनके पास भी दूर तक, मतलब इतना बम्बई से कराची तो काफ़ी दूर है, तो उतना डिस्टेंस तय करने के लिए उनके पास उतना फ्यूल नहीं होता था। इसलिए क्या किया गया था कि कुछ दो जहाज़ थे। एक हमारा भी जहाज़ था रंजीत नाम का और एक त्रिशूल नाम का जहाज़ था। तो ये दोनों जहाज़ों के पीछे 2-2 मिसाइल बोट बांध के उनको हम लोग पोरबंदर तक ले गए। और पोरबंदर में जाने के बाद भी चारों मिसाइल बोट को किया था। और फिर जब ये कराची के ऊपर हमला किया गया, तो ये चारों मिसाइल बोट ने 2 दिन कराची के ऊपर हमला किया। कराची हार्बर पे फायर करके कराची हार्बर को पूरी तरह से, यही नहीं तो कराची हार्बर के एंट्रेंस पे एक जहाज़ था, मुझे लगता है खैबर नाम का जहाज़ था, उसको डुबा दिया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि आवागमन पाकिस्तानी नेवी के जो अंदर जहाज़ थे या बाहर थे, वो कोई जा नहीं सकते थे, कोई बाहर नहीं आ सकते थे। इस तरह से पूरा पाकिस्तानी नेवी को पूरा हमने घेरबंद कर दिया। और बाकी जो बेड़े में जो जहाज़ थे, उन्होंने भी अपना मतलब सुरक्षा प्रदान की थी। INS मैसूर नाम का जो क्रूज़र था, एक बड़ा जहाज़ था, तो एक दीपक नाम का भी एक ऑयल टैंकर था। तो इन जहाज़ों को भी साथ में, एक दीपक जो ऑयल टैंकर था, तो उनके पास कोई गन्स वगैरह नहीं होती है, तो उनको सुरक्षा देना भी बेड़े का काम होता है। तो इस तरह से लड़ाई रही। और जैसे कि आपको बताया है, 16 दिसंबर को जनरल न्यायाधीश ने सरेंडर किया ढाका में, और ढाका में सरेंडर करने के बाद में युद्ध विराम पा। तो मैं इस लड़ाई में उपस्थित था, इसका मुझे अभिमान है, गर्व है। और आज
यहाँ श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए मैं आया हूँ, इसका भी मुझे अभिमान है। धन्यवाद। थैंक यू।